साथियों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं बॉइलिंग फ्रॉग कॉन्सेप्ट से। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि मेंढक को पानी में रखकर धीरे धीरे पानी को गर्म किया जाए तो वह मेंढक उस पानी के तापमान के साथ एडजस्ट करता है। उसके बाद पानी के तापमान को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तब मेंढक और अपनी सहन शक्ति लगाकर पानी के तापमान से अपने आप को एडजस्ट करता है। धीरे धीरे पानी का तापमान जब बढ़ता जाता है और तापमान इतना अधिक हो जाता है कि मेंढक को ये लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगा और वह कोशिश करता है कि पानी से छलांग लगाकर बाहर चला जाए। मगर जब वह छलांग लगाने की कोशिश करता है तब उसमें इतनी ताकत ही नहीं होती है कि वह पानी से बाहर चला जाए, क्योंकि उसने पूरी ताकत उस परिस्थितियों से एडजस्ट करने में लगा दी थी और आखिरकार मेंढक मारा जाता है। बिल्कुल यही परिस्थितियां आज देश की जनता के सामने हो गई हैं। देश में पहले कभी भी ऐसा माहौल नहीं हुआ कि देश के जवान और किसान आमने सामने हों। देश में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं, स्त्रियों के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मगर देश की जनता के सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई हैं कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या कदम उठाए। वह उन परिस्थितियों से एडजस्ट करने में अपने आप को लगी हुई है। उसे यह बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कब उसका नंबर आ जाएगा। देश की जनता डर और भय के वशीभूत होकर केवल अपने आप को बचाने के उपाय खोज रही है। लोग यह सोच ही नहीं पा रहे हैं कि परिस्थितियां बिगड़ेंगी तो उनका असर उन पर भी होगा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे, मगर रास्ते में ही उनके लिए बैरिकेड्स, कीलें और दीवारें खड़ी कर दी गईं। जो किसान दिल्ली पहुंचना चाह रहे थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले, यहाँ तक कि गोलियां भी चलाई गईं, मानो वो किसान ना हुए, आतंकवादी हुए। ऐसी परिस्थितियां पैदा की गईं जैसे दो देशों की सीमाएं हों। इसके पहले मणिपुर में भी यही हालात थे, मगर सरकार इस पर चुप रही और इसे दबाने की कोशिश करती रही। इंटरनेट बंद किया गया, विरोधियों के लिए रोका गया, जेल में ठूंसा गया। बेरोजगारों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। एग्जाम्स के पेपर, भर्तियां निकलती हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि यूपीपीएससी का पेपर लीक हो गया, 12वीं के पेपर लीक हो गए। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे, उसके बाद 60 दिनों की जांच के बाद बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। जबकि सभी बेरोजगार, उनके परिवार ये समझ रहे हैं कि धांधली इस परीक्षा में स्पष्ट रूप से हुई है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हो, एमपीपीएससी 2017 का घोटाला हो, लोगों को नियुक्ति दे दी गई। व्यापम घोटाला जिसमें 56 से ज़्यादा लोग मारे गए, कोई भी आरोपी तय नहीं हुआ। पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, जांच के नाम पर कमेटी बनी, रिपोर्ट सौंप दी गई, कुछ नहीं हो रहा। असल में यह सिस्टम का फेल्यूर है। इस सिस्टम को वर्तमान में सुधारा तो नहीं जा सकता, मगर इस सिस्टम को बदला जरूर जा सकता है। बेरोजगार साथियों को और उनके संगठनों को किसानों के आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और इस सिस्टम को बदलने का पीड़ा उठाना चाहिए, ताकि बाद में इस सिस्टम में कुछ सुधार किया जा सके। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।